नमस्कार मित्रों। खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, खेल, शारीरिक शिक्षा, योग स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ समाज का संकेत देते हैं। ये है बात आम जनमानस तो जानता है, लेकिन हमारी हुकूमतें खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों की अहमियत से अनजान है। ये बातें उस देश के लिए शर्मनाक हैं जो कि ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का सपना देखता है। आयोजन होना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी उन जमीनी योद्धाओं की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि जमीनी स्तर पर भावी पीढ़ी को शारीरिक शिक्षा, योग तथा खेलों की महत्ता से प्रतिदिन अवगत कराते हैं। हम राष्ट्रमंडल खेल हों या ओलंपिक खेल या अन्य वैश्विक खेल प्रतियोगिताएं, इनके आयोजनों से सिर्फ मेडल हासिल कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के सपने को कभी साकार नहीं कर सकते। यदि हमारा देश स्वस्थ राष्ट्र कहलाए, हमारे देश की आवाम स्वस्थ जीवन बिताए, उसके लिए जरूरी है कि हमारी हुकूमतें शारीरिक शिक्षा, योग और खेल को जमीनी स्तर पर महत्व दें। इनके प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को उस तरह का जीवन दिया जाए ताकि वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। देखने में आ रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के अमूमन हर राज्य में शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। हमारी हुकूमतें मेडल की खातिर प्रशिक्षकों को कुछ अच्छा मानदेय देती हैं, तो शारीरिक शिक्षा और योग को फिजूल खर्ची मानने लगी हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि शारीरिक शिक्षा या स्वस्थ व्यक्ति का उद्देश्य मेडल जीतना नहीं, बल्कि उसके सुखद जीवन से जुड़ा मसला है। और राष्ट्र को स्वस्थ मस्त रखने में यदि कोई अहम भूमिका निभाता है तो वह कोई और नहीं बल्कि शारीरिक शिक्षक और योग प्रशिक्षक है। जिस तरह से हालात हमारे देश में निर्मित हुए हैं, खासकर शारीरिक शिक्षकों और योग प्रशिक्षकों को लेकर, उसे देखते हुए मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि शारीरिक शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों को न केवल एकजुट होना चाहिए, बल्कि इस तरह का आंदोलन करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी अंधी बहरी सरकारों को यह पता चल सके कि हमारे देश का शारीरिक शिक्षक और सम्मानित योग प्रशिक्षक किस हाल में जीवन बसर कर रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि
खेलों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे देश का शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक किस हाल में जीवन बसर कर रहा है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। दरअसल यदि हमारे देश के शारीरिक शिक्षक और योग प्रशिक्षक योग एकजुट हो जाएं, तो निसंदेह सरकार को न केवल उनकी बात सुननी होगी, बल्कि उन्हें सम्मानजनक मानदेय देने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। क्या हमारे शारीरिक शिक्षक और सम्मानित योग प्रशिक्षक हमारी इस बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो इस वीडियो को न केवल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि अपना नंबर भी दें, ताकि हम उनसे न केवल रूबरू बात कर सकें, बल्कि उनके हक के लिए एक बृहद आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।